चलो आज देखना है हमें भारतीय संविधान। इसमें कहाँ तक पढ़ा दिए थे? मंत्रिमंडल पढ़ाए थे। मंत्रिमंडल पढ़ा चुके हैं, है कि नहीं? किस आर्टिकल में? 74, है ना? 75 में योग्यता। दो चीज बता देते ना, 74 75 बता देते, है कि नहीं? अब आज मंत्रिमंडल भी उधर खत्म हो गया था। आज हमें देखना है 76 चालू करें। आर्टिकल 76। अब देखो इधर कौन सा चालू होगा? तो महान्यायवादी। क्या है? महान्याय चैप्टर है एक है, ये अपने आप में एक चैप्टर ही है महान्यायवादी। समझे कि नहीं? तो ये हो गया महान्यायवादी। महान्यायवादी, समझे? चैप्टर का नाम क्या है? महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी, समझे कि नहीं? क्या हुआ? अरे सब हो गया। हाँ अच्छा, उप मंत्री कितने बताए थे? अरे 7 को ना। कितना हो गए थे? 7। पहला उप प्रधानमंत्री कौन हुए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो हम इधर देखते हैं, है कि नहीं? महान्यायवादी आर्टिकल कहाँ तक बता दिए थे? आर्टिकल 75 तक, यानी हमें पढ़ना कहाँ है? तो आर्टिकल 76 के तहत महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है ना? यह महान्यायवादी जो होते हैं, यह भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं? भारत सरकार का यह प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी। महान्यायवादी क्या होते हैं? भारत सरकार का विधि अधिकारी होते हैं। विधि अधिकारी समझते हो ना? विधि मतलब पूरे कानूनी अधिकारी, समझे कि नहीं? पूरा केंद्र में जो भी वैसा कुछ भी मैटर रहेगा, उन सभी का सुनवाई करने वाले कौन रहेंगे? महान्यायवादी रहते हैं, है ना? अगर केंद्र सरकार के अंदर कोई भी विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो उन विवादों को भी उस विवादों को अगर न्याय करने के लिए कौन देखेंगे? महान्यायवादी देखते हैं, समझे कि नहीं? हर एक चीज। यह विधि अधिकारी जो होते हैं, यानी महान्यायवादी या फिर विधि अधिकारी जो हैं, यह जो होते हैं महान्यायवादी, यह किसी भी सदन के सदस्य होते हैं कि नहीं? तो देखो, यह किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और न ही किसी मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, है ना? यह न किसी सदन के सदस्य है कि नहीं? न ही किसी सदन के सदस्य और न ही मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं, है ना? यह न ही किसी सदन के सदस्य होते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा, और न ही मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। ये दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, है ना? लेकिन इनको इतना अधिकार दिया गया है, किसी भी सदन के सदस्य नहीं, फिर भी इनको इतना अधिकार दिया गया है कि जिस सदन में चाहें या जिस परिषद में चाहें, चाहे मंत्री परिषद हो चाहे कोई भी परिषद, वो जिस परिषद में चाहें, जिस सदन में चाहें, उसमें जाकर आराम से बैठ सकते हैं, बातों को सुन सकते हैं, समझे कि नहीं? बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, मन करेगा तो बोल भी सकते हैं, समझे कि नहीं? अरे किसी भी सदन या मंत्री परिषद के सदस्य नहीं होते, लेकिन किसी भी सदन में या मंत्री परिषद में उपस्थित हो सकते हैं, उसमें बोल भी सकते हैं, समझे कि नहीं? यह अधिकार इनको किस आर्टिकल में दिया गया है? तो यह जो दिया गया अनुच्छेद 88 में। यह अधिकार किस आर्टिकल में है? 88। यह कई बार ये दोनों बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, सबसे ज्यादा ये वाला पूछा है ना? कि महान्यायवादी का उल्लेख किस आर्टिकल में? तो अनुच्छेद 76, है ना? महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत किसी भी सदन में बोल सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं? आर्टिकल 88। अनुच्छेद किसमें?
88 में। समझे कि नहीं समझे, है ना। अच्छा चलो, एक बात तो हो गया कि ये किसी भी सदस्य के सदस्य उद्देश्य है नहीं, लेकिन अपना बोल सकते हैं किसी भी बात पर, है ना। क्या यह मतदान कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। यह मतदान कर सकते हैं तो नहीं कर सकते। यह मतदान के दौरान नहीं कर सकते, है ना। ये जब मतदान होगा ना, तो उस समय बाहर निकल कर घूमने फिरने भले चल जाएं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, है कि नहीं। इनको इतना तो है पावर कि कहीं भी जा सकते हो, अतु कर सकते हो, बैठ सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। यानी जब भी वोटिंग होगा प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, चाहे लोकसभा के अध्यक्ष का, है ना, उपराष्ट्रपति का, तो उसमें जाके भी वोट डालेंगे, कहेंगे कि हम भी डालेंगे, नहीं डालेंगे, है कि नहीं। ये मतदान के दौरान नहीं रहेंगे। आगे देखते हैं, इनको इतनी पावर रहती है, महान्यायवादी को, ध्यान समझो, महान्यायवादी को इतनी पावर रहती है कि यह भारत में जितने भी न्यायालय हैं, भारत के चाहे कोई भी न्यायालय हो, किसी भी न्यायालय में जाकर ये सुनवाई कर सकते हैं, है कि नहीं। लिख लो, है ना, कि भारत के किसी भी न्यायालय में है ना, कर सकते हैं। या भारत के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। भारत के किसी भी न्यायालय में ये जाकर सुनवाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और बताओ, जब ये किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, तो एक प्रकार से तो ये भी न्यायाधीश का काम कर रहे हैं कि नहीं। ये भी अगर सुनवाई कर रहे हैं, न्याय कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से न्यायाधीश का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो इनकी भी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, बताओ। इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। जब वे किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, तो इनकी कुछ योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि ऐसा ही कोई भी जाकर सुनवाई करिए देगा, बताओ। योग्यता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तब ये कैसी योग्यता होनी चाहिए, ध्यान से समझो। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता इनकी भी होनी चाहिए, समझे कि नहीं। लिख लो, उच्चतम है ना, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता इनकी भी होनी चाहिए। हो गया, क्या थी, नहीं ये सही है। अरे सब आते बता दें, पूरा समझ जाओ, समझ में आ गया कि नहीं। तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होती है, वही योग्यता इनकी भी होनी चाहिए। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, अच्छा ग्रेजुएट पास होना चाहिए, पागल, तो तुम भी तो पास हो गए, 35 वर्ष हो जाएगा, जाकर न्यायाधीश बन जाओगे क्या। हाँ, 10 वर्ष वकालत किया उनकी होने चाहिए, है कि नहीं। अरे बहुत सारी चीज, पढ़ाई तो पूछो मत, है ना। आगे बढ़े ना, चलो आगे देखते हैं। तो इनकी योग्यता होगा, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनका कोई नियुक्ति भी करता होगा कि नहीं करता होगा। अच्छा, इनका नियुक्ति होता है कि चुनाव होता है, बताओ। इनका नियुक्ति होता है कि चुनाव होता है। नकल क्यों लिख दिए, तो नकल मार रहे हैं सब। वही तो हम जानते हैं कि नियुक्ति लिख दिया, इसलिए तुम लोग अलग कर रहे हो कि नियुक्ति होती है सर जी, बाकी सही है नियुक्तियां, है ना, तो जो गलत है। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति।
अधिकतर जो भी बड़े पद वाले होते हैं ना, सबकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। खाली राज्य में रहेगा तो राज्यपाल करेगा, लेकिन केंद्र में रहेगा तो कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल कितना होनी चाहिए बताओ? इनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? अब तुम लोग क्या बताओगे जानते हो? 5 वर्ष या 6 वर्ष कहोगे? यही कहोगे, यही कहोगे। राष्ट्रपति का कार्यकाल रहेगा तब तक ना आने आएगा। अच्छा, मान लो ये नियुक्ति कर दिए राष्ट्रपति इसकी, अब पता चला 2 दिन बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया और हट गए, तब तो मान्यतावादी भी चल देंगे। 6 वर्ष, देखो 6 वर्ष बता दी, तुम लोग 5 वर्ष बता दो। तुम ही बता दो, नहीं बताओगे? चलो, इनका जो कार्यकाल होता है ना, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक रहेगा। इनका कार्यकाल जब तक राष्ट्रपति चाहेगा, समझे कि नहीं? जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक इनका क्या रहेगा? कार्यकाल। हो गया। राष्ट्रपति चाहेगा दूसरा दिन हटाने के लिए तो हटा देगा। अगर मान लो दूसरा राष्ट्रपति आए, कोई राष्ट्रपति इनको चुने, अब फिर दूसरा राष्ट्रपति आए, तो उनका मन करेगा किसी को रहने देते तो रहने देगा, मन करेगा किसको हटा देते तो हटा देगा। समझे कि नहीं? है ना? तो जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक इसका कार्यकाल रहेगा। है ना? अब एक बात और बताओ कि अगर केंद्र सरकार में कोई भी ऐसा मुकदमा है, जैसे मान लो इस समय जो रेलवे के लड़के थे वह जाकर वहां पर मुकदमा ठोक दिए, ठोके हैं कि नहीं, कि ग्रुप डी में ITI किया जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं किया जाए, हुआ है मुकदमा। तो ये केंद्र सरकार का मुकदमा उस पर लगा कि नहीं लगा? तो केंद्र सरकार को होने वाले जितने भी मुकदमे हैं, उस मुकदमे की सुनवाई कौन करेगा? वो कौन करेगा? तो ये करेगा, ये उनका सुनवाई कौन करेगा? लड़ेगा उच्चतम न्यायालय चलेगा, लेकिन कौन रहेगा? महान्यायवादी। ये महान्यायवादी केस लड़ेगा। कौन लड़ेगा? महान्यायवादी। तो केंद्र सरकार की जितने भी अगर मुकदमे हैं, उस मुकदमे का सुनवाई कौन करता है? महान्यायवादी। कौन करेगा? महान्यायवादी। समझे कि नहीं समझे? आए बढ़े, आए चलते हैं। देखो, महान्यायवादी है जो, ये अकेला रहता है, एक थे, है कि नहीं? तो जानते हो अकेला रहेगा तो कहीं कितना दूर दौड़ेगा। अगर मान लो तमिलनाडु में कोई घटना घट गई, वहां तो बुला रहे हैं कि नहीं हमारा अटॉर्नी जनरल देखेगा। अच्छा, अटॉर्नी जनरल इन्हीं को कहते हैं, याद रखना, अटॉर्नी जनरल, है कि नहीं? अटॉर्नी जनरल किसे कहेंगे? महान्यायवादी को। कभी कभी इंग्लिश दे देता, हिंदी नहीं देगा, कहेगा कि अटॉर्नी जनरल के, अटॉर्नी जनरल का विवरण किस अनुच्छेद में दिया गया उनके बारे में, तो किसमें? 76। तो अटॉर्नी जनरल भी याद रखना, इन्हीं का नाम है इंग्लिश में। तो अगर मान लो तमिलनाडु में कोई विवाद हो गया केंद्र पर, वहां पर कोई उच्च न्यायालय में जाकर केस कर दिया, हमारा लड़ना है, तो वो लोग करें कि नहीं महान्यायवादी आकर केस की सुनवाई करें। अब महान्यायवादी कहीं उड़ी जगह फंसे हैं या विदेश गए हैं घूमने के लिए बकरौलिया को लेकर, चलो घुमा ले आते हैं, लंदन का टूर करा लाते हैं, है कि नहीं? तो अगर अपनी बकरौलिया को लंदन का टूर कराने ले गए हैं, तब केस कौन देखेगा? है कि नहीं? तब उसके लिए कहते हैं कि एक और सॉलिसिटर जनरल और उसके साथ साथ अन्य 2 और सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कर दी जाए, है कि नहीं? तो देखो, मिटा देगा, चलो इतने मिटा देते हैं। देखो बहुत बड़ा बड़ा लिखते रहे, इसलिए जगह भर जा रहा है कि नहीं? तो देखो, महान्यायवादी की सहायता करने के लिए, इनकी क्या करने के लिए? सहायता। इनकी सहायता करने के लिए एक सॉलिसिटर जनरल, है ना, और 2 अन्य
दो अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। इनकी सहायता करने के लिए दो अन्य महान्यायाधीशों की क्या होती है, नियुक्ति, है कि नहीं। एक अन्य सॉलिसिटर जनरल और उसके अलावा भी दो अन्य सॉलिसिटर जनरल। मतलब नहीं समझे, महान न्यायवादी जो रहेंगे ना, वो अगर कहीं पर घूमने गए हैं तो इसको कहते हैं कि देखो हम आए नहीं, तो तुम ही कमवा चला लो, है कि नहीं। जो एक सॉलिसिटर जनरल है, ये कहेगा कि हम भी तो आए थे घूमने ही, तो चलो जाओ, दो टाइम को कहते हैं। तो एक दिन किसको कहेंगे, इन दोनों को। तो ये जो हो गए कि नहीं, मतलब ये तीनों का एक ही चीज अधिकार रहेगा। मेन कौन इससे जुड़े रहेंगे, ये, और फिर इनको भी अधिकार अपना दे देंगे कि तुम अपना सुनाई कर लो जाकर, है कि नहीं। तब महान न्यायवादी की सहायता करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सॉलिसिटर जनरल और दो अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। समझे कि नहीं समझे। जब महान न्यायवादी नहीं रहेंगे तो जो केस रहेगी उस केस की सुनवाई कौन करता है, कौन करता है, सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल करते हैं। हो गया, कौन करेंगे, सॉलिसिटर जनरल। ये हो गए महान न्यायवादी। और देश के अंदर होने वाले जो भी केंद्रीय विवाद हैं, है कि नहीं, वो केंद्र के विवाद को कौन देखेगा, सॉलिसिटर, अरे महान न्यायवादी देखते हैं, कौन देखेगा, महान न्यायवादी को। अच्छा बताओ, महान न्यायवादी क्या आकर जो हाई कोर्ट है उसमें सुनवाई कर सकते हैं, बताओ। हाई कोर्ट में महान न्यायवादी अपने आकर सुनवाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, नहीं। अच्छा बताओ, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। अच्छा बताओ, और कौन है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। देखो हम अब भी बताए हैं कि जो महान न्यायवादी हैं वो भारत में उपस्थित जितने भी न्यायालय हैं सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं। तो कहता ये सबसे ऊंचा कोर्ट हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट और सबसे नीचे हाई कोर्ट, कौन सा बचा है, तब किसमें वो करेंगे। अर्थ अब बताओ, तब महान न्यायवादी किस न्यायालय में सुनवाई करेंगे, तब तुम बताओ। जब इन तीनों में करेंगे नहीं तो भारत में कौन सा न्यायालय है। अरे सुनो, सब बात छोड़ो, बाहर में जाए सब, पहले ये बताओ कि इनके अलावा भारत में और कौन सा ऐसा न्यायालय है जिसमें महान न्यायवादी जाएंगे सुनवाई करने। अब और ही कोई है न्यायालय, नहीं है। तब कहता हूँ कहीं का जब जाते हो कि नहीं है तो यही है, तो इसमें कहीं नहीं बता रहे हो, करेंगे नहीं सर जी, नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, कदा कहीं का। एक केंद्र में नहीं है हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है कि नहीं, पहले हाई कोर्ट की सभी विवाद का है। उसके साथ ये नहीं कहे कि भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकते हैं, कहे कि नहीं कहे। तब फिर कदा कहेगा गाय चढ़ने गया तो उसका दिमाग है कि नहीं, कि नहीं तो लड़कियों की तरह तुम ही नहीं हो गए। अरे गधा, इसीलिए हम भी कहें कि चलो लड़कियां कहती हैं उनका अलग बात है, लेकिन लड़के कैसे करने लगे इसे, पता है, ये तो गलत बात है कि नहीं। घर न रखा करो, ले क्या करो, है कि नहीं, घर रखा है ना। हाँ, लड़कियों की आदत है, वो सोचते इतना लेकर कौन ढोए, भारी चीज खाली रहेगा तो वहां पढ़ेंगे तो तेजी से समझ में आएगा, खाली करके आती हैं, है कि नहीं। लड़की ऐसा तुमने रखती हो, तब तुम भी तो नहीं बताई हो, तो क्या माने कि तुम भी रखी हो, तब बता को वही पूछ रहे तक कि नहीं, वो तो रखे ही हैं कहते। अच्छा नहा रहे थे, निकाल के नहा रहे थे, अरे कहता तो निकाल कर ना हो रखे हो गए, उसी में रहेगा तो वो भी धोआ जाएगा, उसमें भी कचरा बैठ जाता है, वो साफ हो जाएगा, लगा के नहा करो। तो उसको लगा के नहा करो, आगे चलो। 76 हो गया, ये हो गया महान न्यायवादी, महान न्यायवादी हो गया। 77 तुम लोग को बता दें, 77 बता दिए कि नहीं, अरे बता दिए कदा हो गया, अरे बता दिए। 77 में एक आ गया है, क्या नहीं पढ़ोगे,
जी सही बोलिए आगे। 77 में कहा गया है कि देश के अंदर होने वाले जितने भी काम हैं, है ना, भारत सरकार के जितने भी सभी काम जो हैं देश के अंदर, वो सभी काम राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, है ना। तो सभी काम किसके नाम से किए जाएंगे? है ना। भारत में जितने भी काम हैं, भारत सरकार के सभी काम किसके नाम पर किए जाएंगे? भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में? 77, है ना। किसमें? समझ में आ गया कि नहीं? तो ये नहीं बता दिए थे, बताए थे कि नहीं? 78 भी बता दिए थे। 78 में क्या बताए थे? बोलो, 78 में क्या बताए थे? हाँ, नहीं बताए थे। 78 में बताए थे कि मंत्री परिषद की सभी जानकारी, है ना, मंत्री परिषद की सभी जानकारी, है ना, मंत्री परिषद की सभी जानकारी पीएम जो रहेंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को। 78 में कहा गया है कि मंत्री परिषद के जितने भी जानकारियां हैं, जो भी कार्य हो रही है, कुछ भी हो रहा है मंत्री परिषद में, तो मंत्री परिषद में जो भी कुछ हो रहा है, उन सभी चीजों की जानकारी प्रधानमंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को बताएंगे कि देखो ये काम हो रहा है कि नहीं, ये काम हो रहा है, ये सब बताएंगे कौन? प्रधानमंत्री। किसको? राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत? 78 के तहत। ये समझ गए कि नहीं? सब समझ में आ गया? ये सब हम बताए थे, तुम लोग को जानते हो कहाँ पर? मंत्री परिषद जब पढ़ा रहे थे तो उसमें मंत्री परिषद में पढ़ाए थे, है कि नहीं? चलो एक बार और पढ़ लिए। तनपच नहीं ना किया है, कर दिया होगा तो इन्हों ले लेना है ना। 6 सेकेंड में काम करेगा तो अनपच खत्म कर देगा, है कि नहीं? है 77 में वह है कि जो भी काम किए जाएंगे सब राष्ट्रपति के नाम से होगा। अरे केंद्र का करे, कहीं कहीं दरिया तोरी किया कि अपने घर पाट रहे हो तो चलो राष्ट्रपति के नाम से कर देते हैं, है ना। हमारा घर पटाया है ना। झोपड़ी बना रहे हो तो राष्ट्रपति के नाम से, कि राष्ट्रपति के नाम से। केंद्र सरकार का नहीं, कहीं भारत सरकार का बकलोला कहीं का। अरे भारत सरकार के सभी काम किसके नाम पे? राष्ट्रपति, है ना। घरे का नहीं कि घरे चलो छानी रखनी है कि नहीं, तो वो सब नहीं। करकट रखवाना है, बारिश आ रही है, ठीक ठाक करवाना है, राष्ट्रपति के नाम से करते हैं। बेइज्जती कर दोगे तुम, नाच दोगे राष्ट्रपति को, तब नहीं नाच दोगे इसे। चलो हो गया। महान्यायाधीश समझ में आ गया कि नहीं सबको? कोई है जिसको न समझ में आया हो? किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी घबराहट बेचैनी है किसी भी तरीके का है तो जल्दी से बोलो, नहीं तो आगे बढ़े। नहीं ना है इन किसी भी अनुच्छेद में कोई परेशानियां नहीं होगी। चलो वैसे तो होगी नहीं, हम जानते हैं, फिर भी पूछ लेते हैं ऐसा ही, हर दिलासा देने के लिए। लेकिन हमको पता ही रहता है कि तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? अरे नहीं रहती तुम्हारी दिक्कत इसलिए क्योंकि दिमाग घरे छोटा है, नहीं तो नहीं रहती, है कि नहीं? जैसे देखो ध्यान से, शांत रहो, ध्यान से देखो। जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र सरकार में होते हैं, है कि नहीं? सुनो ध्यान से, सुन नहीं। जिस प्रकार से महान्यायवादी केंद्र में होते हैं और केंद्र के हिसाब से जो कार्य करते हैं, उसी तरह राज्य में भी एक होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? महाधिवक्ता। यही उसको भी पढ़ा देते हैं, आगे आएगा महाधिवक्ता, लेकिन यही को बता देते हैं। महाधिवक्ता, है ना। महाधिवक्ता जिस प्रकार से जिस प्रकार से केंद्र सरकार में विधि आयोग या विधि अधिकारी रहते हैं महान्यायवादी, उसी तरह राज्य सरकार में
राज्य के विधि अधिकारी कौन रहेंगे, है ना, राज्य विधि अधिकारी, है ना। जिस प्रकार से केंद्र में विधि अधिकारी होते हैं, कौन होते हैं, महान्यायवादी, उसी तरह राज्य में महान विधि अधिकारी कौन रहेंगे, तो महाधिवक्ता। इनकी चर्चा किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 165, है ना। इसकी चर्चा किसमें है, आर्टिकल 165। ये कई बार ये भी पूछ चुका है, ये भी बहुत बार पूछा है कि महाधिवक्ता की जानकारी किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 165 में है कि नहीं। ये हमें पढ़ना था राज्य में, लेकिन यहीं पर ला दिए क्योंकि सेम वही है, दोनों मैच करते हैं, है कि नहीं, इसलिए यहीं पर ला कर रख दिए कि चलो बताइए देते हैं यहीं पर। नहीं तो इसको पढ़ना किधर था, राज्य में। उधरों जब पढ़ेंगे जब 162-68 है ना सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तब तनी मनी देखिए लेंगे, है कि नहीं। आगे बढ़े, आगे तो देखते हैं। तो राज्य विधि आयोग कौन होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं। यह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होते हैं। ये राज्य का क्या होते हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी, है ना। यह राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, समझे कि नहीं। यानी कि यह जिस प्रकार से केंद्र में महान्यायवादी थे, तो वह किसी भी परिषद या सदन में उपस्थित हो सकते थे, उसमें बोल सकते थे। सेम उसी तरह, है ना, सेम उसी तरह महाधिवक्ता भी राज्य के किसी भी सदन, चाहे वह मंत्री क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विधान परिषद हो या फिर विधान सभा हो, विधान परिषद हो या फिर क्या हो, विधान सभा हो या विधान मंडल हो, विधान मंडल, है ना, विधान मंडल या राज्य के दोनों सदन, राज्य के दोनों सदन समझते हो ना, विधान परिषद और विधान सभा, ये दो परिषद, अब विधान मंडल, है ना। किसी में भी यह जाकर अपना बैठ सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। मतदान कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं। जिस प्रकार से महान्यायवादी लोकसभा, राज्यसभा या मंत्री परिषद में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते, उसी तरह यह महाधिवक्ता भी मंत्री परिषद, विधान मंडल या फिर मंत्री परिषद, विधान परिषद या विधान सभा, किसी भी सदन में बैठ सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। समझ गए। अच्छा, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो क्या जिस प्रकार से महान्यायवादी की योग्यता थी, वही योग्यता इनकी भी होनी चाहिए। देखो, महान्यायवादी जो थे वो भारत के किसी भी न्यायालय, चाहे वो काहे अपने आप में सुप्रीम कोर्ट ही हो, उसमें भी जाकर ये अपना न्याय सुनवाई कर सकते थे। जबकि राज्य के जो कोर्ट होते हैं वह जाकर राज्य के, जिसे उच्चतम उच्च न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुनवाई करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वाला आके चाहे तो उच्च में कर सकता है कि नहीं। तो महान न्यायवादी आकर इसमें चाहे तो कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय में, है कि नहीं। लेकिन यह महान अधिवक्ता जो है, यह क्या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सुनवाई करने, क्योंकि तो राज्य के हैं, तो उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो केंद्र का मैटर हो जाता है। आइए किसके बारे में पढ़े हैं, राज्य के। तो जो महाधिवक्ता होते हैं यह राज्य के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं, समझे।
राज्य के किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वह चाहे उच्च न्यायालय हो या जिला न्यायालय हो, है ना, या चाहे उच्च न्यायालय हो या फिर क्या हो, जिला न्यायालय, ये किसी भी न्यायालय में जाकर सुनवाई कर सकते हैं। समझे कि नहीं, कर सकते हैं ना। तो इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तब इनकी योग्यता जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है ना, के न्यायाधीश की है कि नहीं? जो क्या हो, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। समझे कि नहीं, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, वही योग्यता इनके में भी होनी चाहिए। है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, आ गया कि नहीं। चलो अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी नियुक्ति कौन कर रहा था, राष्ट्रपति। तो इनका कौन करेगा, जो केंद्र में राष्ट्रपति का काम होता है वही राज्य में राज्यपाल का काम होता है। लेकिन राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक राज्यपाल भी अपने पदवी पर बने रह सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे कि राज्यपाल यहाँ पर बने रहे तब तक वो बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति का मन किया कि राज्यपाल को एक दिन के बाद हटाना है तो हटा भी सकते हैं। समझे कि नहीं, राज्यपाल को राष्ट्रपति चाहे कि एक दिन में हटा दे तो हटा सकते हैं कि नहीं, हटा सकते हैं, है ना। चलो, तो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। हो गया। अच्छा, इन लोग को वेतन कैसे मिलता है, ये दोनों लोग को वेतन तो बताए नहीं, कुछ बताए हैं, तो इनको वेतन कैसे मिलेगा, कैसा इनका रहता है। तो ध्यान सुनो, जिस प्रकार से केंद्र में कौन थे, महान्यायवादी, राज्य में महाधिवक्ता। तो अगर हम केंद्र की बात करें तो जिस नीचे हो गया। ध्यान सुनो, जिस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ता मिलता है ना, जिस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ता मिलता है वहीं वेतन और भत्ता किसको मिलेगा, महान्यायवादी को। और जिस प्रकार से विधान मंडल के सदस्यों को वेतन और भत्ता मिलता है वहीं वेतन भत्ता किसको मिलेगा, महाधिवक्ता को। इसके साथ साथ इन लोग को और बहुत चीज मिलता है, समझे कि नहीं। इनका अलग से तनख्वाह नहीं रहती है इनको, लेकिन बहुत चीज मिलता है। मकान मिलेगा अलग से सरकारी, इनको गाड़ी मिलेगा अलग से सरकारी, है ना। जिधर जाएंगे पूरा सुरक्षा लगा रहेगा, है कि नहीं, समझे कि नहीं। जहाँ पर अगर मान लो इनको जाना है दिल्ली से हैदराबाद, तो जैसे ही जहाज उतरेंगे तुरंत इनके लिए अलग से रास्ता मिलेगा, है ना। इन लोग का अलग से रास्ता होता है। एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे ना तो सबका आम आदमी का जैसे सबको रहता है रास्ता, वैसे इनका नहीं रहता है, इन लोग का अलग से रहेगा। और जगह जगह सुरक्षा कर्मी रहेंगे, आर्मी जो भी रहे, है कि नहीं, उनको सुरक्षा रहेगा। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकले तुरंत एक बड़की एकदम बेहतर चमचमाती गाड़ी रहेगी, है कि नहीं। फिर तुरंत बैठेंगे, जहाँ जाना रहेगा पहुंच जाएंगे। तो इनको अलग से गाड़ी, सुविधाएं, सुरक्षा, घर, मकान, हर एक चीज, है कि नहीं, हर चीज मिलता है अलग से, समझे कि नहीं। क्या, अच्छा रजनीश को पढ़ लिख कर नहीं बनेगा, बन जाओ, टिकट तो रहेगा, है कि नहीं, हमको भी सही रहेगा। लेकिन कहते हमको तो भूल जाएंगे, फिर भी देखेंगे अगर देखो हम सही पढ़ा है, नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे, हाँ। लेकिन वो कहेगा फिर आके बड़े बड़े जिससे आते हैं लोग कहते हैं ये जब आदमी को देखते हैं बड़े ना तो रिश्ता बनाने लगते हैं। उसी तरह वो भी एक रिश्ता बना रहे हैं कि हम ही पढ़ाए, वो हमको जानते नहीं उनको, है कि नहीं। ताकि एकदम पूरा मीडिया के सामने कहेंगे उनको हम जानते होते नहीं है,
जब कोई आदमी बड़ा हो जाता है तो ऐसे छोटे मोटे भिखारी लोग आकर रिश्ता बनाने ही लगते हैं। वो भी होंगे कहीं के आगे करें कि वो हमको अरे बेइज्जती नहीं हो जाएगी कि ये इतना छोटे आदमी से पढ़ा लिखा है और इतना बड़ा आदमी है कि नहीं, बेइज्जती नहीं होगी। सब लोग आगे कहेंगे तुम्हें बड़ी कोचिंग नहीं मिली थी यहाँ पढ़ने लायक कि तुम यहाँ पैसे पढ़े इनसे जाकर भिखारी आदमी से। इस तरह बोलेगा नहीं पढ़ाई ना ठीक ना लगा। नहीं ये भी नहीं कहेगा ना, ऐसे कहेगा तब तो पर्चे हो ही गई हम लोग का। पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ाई वो अलग बात, लेकिन पर्चे हो गई ऐसा नहीं कहेगा, कहेगा हम जानते तक नहीं उनको, पता नहीं कहाँ क्या है कोई, है कि नहीं। तो ये समझ गए कि नहीं बताओ। महान्यायवादी और महाधिवक्ता दोनों समझ में आ गया। महान्याय कौन था ये वाला, ये बताएं कि विधान परिषद, ये उसके लिए बताएं महान्यायवादी के लिए कि जिस प्रकार से विधान परिषद के सदस्यों को वेतन और भत्ता मिलता है उसी तरह महान्यायवादी को भी वेतन और भत्ता मिलता है। और जिस प्रकार से विधान मंडल के सदस्यों को वेतन और भत्ता मिलता है उसी तरह महाधिवक्ता को भी वेतन और भत्ता मिलता है। उसके साथ साथ एक सरकारी बंगला, चमचमाती गाड़ी, पीछे सुरक्षा कर्मी, ये सब भी मिलेंगे, है कि नहीं। ये फ्री में घालू समझते हो कि नहीं। कोई काम करने के बाद जो तनख्वाह मिली उसके बदले भी कुछ मिल गया, वो घालू है कि नहीं। हो गया, सबको समझ में आ गया ना, ये खत्म। अब कल से हम लोग को पढ़ना है संसद। क्या पढ़ना है? संसद। बेहतर चैप्टर है संसद, है कि नहीं, बढ़िया चैप्टर है, कल से पढ़ेंगे। आज इतना ही, टाइम खत्म।